सो हाय एवरीवन, दिस इज विकास गुप्ता एंड वाचिंग आवर चैनल मॉर्निंग बैच। आज हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी को पढ़ेंगे। ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, इसलिए मैंने इसको दो पार्ट्स में कवर किया है, पार्ट वन पार्ट टू। इस वाली वीडियो में हम लोग इसके पूरे कंसेप्ट को समझेंगे, फील को। ठीक है, पूरा मतलब कि क्या क्या होता है, ऑब्जर्वर क्या होता है, परफॉर्मर क्या होता है, और कुछ अच्छे ओवरटेक क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, पार्ट टू में हम लोग रेन अम्ब्रेला के वीडियोस मतलब क्वेश्चंस को देखेंगे और रिवरमैन को। ठीक, तो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट रिलेटिव वेलोसिटी। देखिए, नाम से ही लग रहा है रिलेटिव, मतलब कि किसी के रिस्पेक्ट में। ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी। क्लियर स्टूडेंट्स? अब देखिए, इसको मैं एक फिजिकल वर्ल्ड से आपको बताता हूँ। ठीक है, सपोज कर लीजिए कि ये आपका क्या कोई रेल का कंपार्टमेंट है और ये आपका 30 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है और इसमें आपका कोई फ्रेंड ऐसे बैठा हुआ है। ठीक है, ये आपका ठीक है ग्राउंड है, और ग्राउंड पे ही आपका एक दोस्त यहाँ बैठा हुआ है। इसमें दो व्यक्ति बैठे हुए हैं। ठीक है, ए और बी। मान लीजिए ए है, ये बी है और ये सी। तो हम लोग तीन ऑब्जर्वर की बात करते हैं। ठीक है, तो जब सी ए को देखेगा, जब सी जो कि ग्राउंड पे है ए को देखेगा, तो वो बताएगा कि भाई ए जो है 30 मीटर पर सेकेंड से आगे जा रहा है। ठीक है, जब बी से ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई बी तुम बताओ, ये ऑब्जर्वेशन आपका सी से है। जब बी से पूछा जाएगा भाई तुम बताओ कि ए की क्या पोजीशन है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट ए, तो बोलेगा कि भाई ए तो आपका रेस्ट में है, 0 मीटर पर सेकेंड, मैं उसी कंपार्टमेंट में बैठा हूँ, देख रहा हूँ कि वो रेस्ट पे है। ठीक है, सी ने बताया 30 मीटर पर सेकेंड और बी ने बताया 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो देखिए ऑब्जर्वर दो हैं और दो सिचुएशन हो गए, दो रिजल्ट हो गए। तो रिलेटिव टर्म है, सी कुछ देख रहा है, बी कुछ देख रहा है, दोनों का ऑब्जर्वेशन अलग अलग है, इसीलिए इसको रिलेटिव वेलोसिटी टर्म बोलते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपका क्या वेलोसिटी है, ये इंपॉर्टेंट है कि आप कहाँ से उसको देख रहे हो। जैसे कि बी आपका उसी कंपार्टमेंट दिख रहा है तो बोल रहा है 0 मीटर पर सेकेंड, और सी आपका ग्राउंड पे है तो वो बोला नहीं 30 मीटर पर सेकेंड। तो इसी चीज को हम लोग कहते हैं, जहां से वो ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर रहा है उसी को हम लोग कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब कि जहां से ऑब्जर्वर उसको ऑब्जर्व कर रहा है। क्लियर? तो उसको हम लोग कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, ये बात तो चलो समझ में आ गई। अब देखिए, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब बात आती है रिलेटिव वेलोसिटी की। जब ये बात समझ में आ गई कि भाई वेलोसिटी जब बॉडी मोशन कर रहा है तो वो आपका रिलेटिव होता है, बहुत डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जर्वर्स के हिसाब से। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है वेलोसिटी ऑफ, मान लीजिए दो ऑब्जर्वर हैं, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, वो होता है वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, ये वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए मैं इस पे एरो लगा दे रहा हूँ। अभी आपको सब समझ में आ जाएगा, परेशान मत होइए कि ये क्या क्या चीज़ है। ठीक है, पहले तो देखिए कि लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग पढ़ते कैसे हैं। वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, या इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं ए एज सीन बाई बी। ठीक है, मतलब कि आपका जो ए है वो क्या है, परफॉर्मर है। ठीक है, और बी क्या, ऑब्जर्वर है। इसका कहने का मतलब यही हुआ। ठीक है, इसको रटना नहीं है, समझना है। वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी मतलब कि आपका बी उसमें ऑब्जर्वर बनता है, ए परफॉर्मर बनता है, मतलब कि बी कैसे देख रहा है ए को चलते हुए, दैट इज द ऑल मीनिंग वेलोसिटी ऑफ ए एज सीन बाय बी। तो वो हम लोग क्या करते हैं, इंडिविजुअल वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कर देते हैं। ठीक, अब देखिए इसी क्वांटिटी को आप अगर टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हो तो हमारे पास क्या आ जाता है, एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये अगेन क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, अभी इस पे मैं बताऊंगा क्वेश्चंस तो ज्यादा क्लियर होगा। सिमिलरली आप वेलोसिटी है इसको इंटीग्रेट कर दोगे तो आपको डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस डिस्प्लेसमेंट बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आपको आ जाएगा अगेन। ठीक है, तो रिलेटिव टर्म आपका वेलोसिटी है लेकिन एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट भी होता है, ये हम लोगों ने देख चुका है डिफरेंशिएट वगैरह करके। ठीक, क्लियर? अब आती है हम लोग के पास क्वेश्चंस कि इसको हम लोग कैसे समझा जाए। ठीक है, तो सपोज कर लीजिए कि ये आपका ग्राउंड है और ये आपका
कार ए है और ये आपका कार बी है, ठीक है, कार ए है, ये कार बी है। अभी डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन से मैं बताऊंगा कि ये क्या क्या सिचुएशन हो रहा है, ठीक है। ये मान लीजिए चल रहा है, सपोज कर लीजिए 50 मीटर पर सेकेंड से, और ये चल रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। तो अब देखिए ये कैसे कैसे ऑब्जर्वेशन हो रहा है। तो मान लीजिए कि हम लोग वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी निकालते हैं। बी का मतलब कि बी ऑब्जर्वर है, वो ए को कैसे देख रहा है। तो आप क्या करोगे, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है 50 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू -30 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप बी पे बैठ के देख रहे हो ए को, ठीक है, अब देखिए ध्यान से देखिए कि जो कार बी है बहुत तेज चल रही है क्योंकि 50 मीटर पर सेकेंड है, कार ए से जो कि 20 मीटर पर सेकेंड है। तो जब कार बी पे आप बैठ के देखोगे तो आप देखोगे कि कार ए जो है पीछे की तरफ जा रही है -30, पीछे की तरफ जा रही है 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। कभी कभी आप देखे होंगे जब आप अपने दोस्त के साथ बस में ट्रेवल करते हो तो जो पीछे से बस आती है, जब आपको ओवरटेक करती है तो इंस्टेंट आपका 0 हो जाता है स्पीड, और उसके बाद जब आप वो ओवरटेक कर जाती है तो वो उस वाले बस को आप जो है पीछे जाते हुए देखते हो, ठीक है। जब आप किसी कार को ओवरटेक करते हो आप देखते हो ना वो कार पीछे की तरफ जा रही है। तो यही ये मीनिंग है कि ये कैसा प्रतीत हो रहा है, कैसा फील हो रहा है, क्लियर। तो अगर बी पे बैठ के देखेगा तो वो देखेगा कि भाई ये कार तो पीछे जा रही है, ठीक है। अब चलिए ए का भी हाल देख लेते हैं, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, उल्टा, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या हुआ 50 और माइनस ये हो जाएगा 20, तो कितना हो जाएगा 30। मतलब कि जब ए पे बैठ के आप देखोगे तो बी क्या होगा, जाहिर सी बात है ए बहुत धीमे चल रहा है, तो बी देखोगे आपको कि तेजी से 30 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से वो आगे भागते चला जा रहा है। तो आइए हम लोग एक एग्जांपल और देखते हैं। सपोज कर लीजिए कि ये कार ए है और ये कार बी है। दूसरे सिचुएशन को देखते हैं। इसमें सपोज कर लीजिए कि ये जा रहा है 30 मीटर पर सेकेंड से और ये इधर वापस इसकी तरफ आ रहा है, ये सामने जा रहा है, इसके तरफ आ रहा है ये 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो दोनों केस समझ लेते हैं। देखिए वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, मैं बार बार ग्राउंड नहीं लिख रहा हूँ, उसका मतलब वही हुआ। तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना हुआ 30 और माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या हुआ, देखिए ये उल्टे डायरेक्शन में जा रहा है तो ये आप ले लोगे क्या -20, तो ये हो जाएगा 30 + 20 इज इक्वल टू 50 मीटर पर सेकेंड। देखिए अब इसका क्या मतलब हुआ, ए विथ रिस्पेक्ट टू बी मतलब कि बी ऑब्जर्वर है, तो जब बी पे बैठ के कोई देखेगा तो वो देखेगा कि कार ए जो है वो तेजी से आपका 50 मीटर पर सेकंड की तरफ से आ रही है, ठीक है। ऐसे भी आप देखे होगी जब आप बाइक या कार चलाते हो तो जिस डायरेक्शन में जाते हो और उल्टे डायरेक्शन में कोई कार आता है तो आप देखते हो बहुत तेजी से वो आपके पीछे आता है। जब आप किसी को ओवरटेक करते हो तो देखते हो बहुत धीरे धीरे आप उसके पीछे जा रहे हो, लेकिन सामने से भिड़ंत जब होती है तो देखते हो आप क्या बहुत तेजी से कार आ रही है। तो बी देखेगा कि ए को कि वो 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आ रही है। तो आइए हम लोग इस सिचुएशन को देखते हैं जहां पर कि ये सब ऑब्जर्वर जो हैं सारे मूव कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि ये आपका एक कार है बी, ठीक है, ये आपका मूव कर रहा है 50 मीटर पर सेकंड से। एक ट्रक है जो कि 100 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है और इस पे एक और आदमी बैठा हुआ है ए, जो कि पीछे की तरफ 10 मीटर पर सेकंड इसी कार पे लंबी सी ट्रक है उस पर दौड़ रहा है। मतलब देखिए सारे ऑब्जर्वर यहाँ मूव कर रहे हैं। तो मैं ये देखना चाहता हूँ कि अगर बी ऑब्जर्वर बन जाए, बी क्या बन जाए ऑब्जर्वर बन जाए, तो वो कैसे देखेगा ए को आगे देखते हुए भागते हुए देखेगा कि पीछे देखते हुए, ये सब हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो मतलब बेसिकली हमको निकालना है बी ऑब्जर्वर है तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो क्या हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। देखिए अब ये जो 10 मीटर पर सेकेंड है ये आपका विथ रिस्पेक्ट टू ट्रक भाग रहा है, ठीक है। ये जो स्पीड दी हुई है मतलब कि कोई इस ट्रक में बैठ के देखेगा तो वो देखेगा 10 मीटर पर सेकेंड से पीछे भाग रहा है, ठीक। तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हम लोगों को अभी फिलहाल नहीं मालूम है। क्यों नहीं मालूम है, क्योंकि वो विथ रिस्पेक्ट टू ट्रक दिया हुआ है। और वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये आपका हो गया 50 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा ए की बात कर लेते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ
ए विथ रिस्पेक्ट टू ट्रक में, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ट्रक क्या होगा, ये आपका दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 10, ठीक है। तो इसको पहले हम लोग और ब्रेक कर लेते हैं, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रक विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हमको फिर से नहीं मालूम है, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हमको नहीं मालूम है। वेलोसिटी ऑफ ट्रक हम लोग को मालूम है, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है, आगे भाग रहा है 100 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है, 100 मीटर पर सेकेंड से। और देखिए यहाँ पर मैं इसको हाईलाइट करना चाह रहा हूँ, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ट्रक, ठीक है, ये आपका दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड और उल्टे डायरेक्शन में, तो ये हो जाएगा -10, ठीक है। समझ में आई बात, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ट्रक ये दिया हुआ है। तो इससे हम लोग क्या करेंगे, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकाल लेंगे और क्या करेंगे, ठीक है। ये है, ये उधर चला जाएगा, आपका ये हो जाएगा +100, 100 - 10 आपका आ जाएगा 90, ठीक। वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हमारे पास आ चुका है, इसी को हम लोग यहाँ पर फिल कर देते हैं, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या आया भाई, 90 आया, और वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मतलब जो कार थी वो 50 की स्पीड से चल रही थी, तो ये आ गया 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब देख रहे हैं कि भले वो 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से भाग रहा हो ट्रक पे पीछे के डायरेक्शन में, लेकिन रिलेटिव वर्ड है, आपको बी ऑब्जर्वर कैसे देखेगा कि वो 40 मीटर पर सेकेंड से आगे की तरफ भाग रहा है, ठीक है, क्लियर। देखिए वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, मतलब बी ने ए को कैसे देखा, बी ने ए को देखा कि 40 मीटर पर सेकेंड से भाग रहा है आगे की तरफ, ठीक है। बी ने ए को देखा कि 40 मीटर पर सेकेंड से आगे की तरफ भाग रहा है। तो आइए हम लोग देखते हैं इस ओवरटेक प्रॉब्लम को। ये प्रॉब्लम क्या कहता है कि मान लीजिए ये कार ए है, ये आपका 10 मीटर पर सेकेंड स्पीड से आगे भाग रहा है, और ये कार बी आपका 5 मीटर पर सेकेंड से भाग रहा है। तो ये पूछ रहा है कि कार ए और कार बी दोनों मतलब कि कब जो है ओवरटेक करेंगे एक दूसरे को, ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग ओवरटेक प्रॉब्लम कहते हैं। अब देखिए जनरल परसेप्शन से भी देखिए कि ये कार 10 मीटर पर सेकंड से भाग रही है और ये 5 मीटर पर सेकंड से भाग रही है, कभी ना कभी तो ओवरटेक करेगी। अब वही हम लोगों को निकालना है। देखिए इसका दो अप्रोच है, पहले सिंपल हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल से समझते हैं, ठीक है, उसके बाद हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी के कंसेप्ट को लगाते हैं, दोनों से एक ही आंसर आएगा। तो फर्स्ट प्रिंसिपल है कि सपोज कर लीजिए कि ये आपकी कार ए और बी दोनों एक ही जगह पे हो गए, सपोज कर लीजिए आफ्टर टाइम टी पे, टाइम टी पे क्या हुआ, दोनों की पोजीशन सेम हो गई, ठीक है। तो कार बी जो है वो कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, तो बी के लिए क्या हो जाएगा, डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम मतलब 5t, ठीक है। कार ए को भी तो उतना ही समय लगेगा, जैसे आपने घड़ी देखा 2 सेकंड बाद मान लीजिए मिल गए, तो बी के लिए 2 सेकंड लगा, तो कार ए के लिए भी 2 सेकंड लगा, तो ए के लिए कितना लगेगा, स्पीड इनटू टाइम मतलब 10t, ठीक। लेकिन देखिए कार ए को यहां से लेके यहां तक आना पड़ेगा, मतलब कि जो कार ए ट्रेवल किया डिस्टेंस वो किस किस डिस्टेंस को सम करके बना है, एक तो आपका ये डिस्टेंस 100 मीटर, और दूसरा जो जो ये वाली डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस तो 5t हो गई, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5t, समझ में आ रही बात ना। देखिए ये कार बी के द्वारा ट्रेवल किया गया है 10t, ये डिस्टेंस पूरा देखिए मैं डिफरेंट पेन से कर दे रहा हूँ, ये वाली डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस 100 मील के बनी है, और जो बी ट्रेवल किया 5t, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये क्या हो जाएगा 10t - 5t आपका इधर 5t हो जाएगा बराबर 100, तो t बराबर कितना हो जाएगा 20 सेकेंड, ठीक है। अब हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी के कंसेप्ट को भी समझ लेते हैं। देखिए रिलेटिव वेलोसिटी के कंसेप्ट से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी मतलब 10 - 5 = 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो अब आप एक चीज और ध्यान दीजिए कि जो ये इन दोनों के बीच का डिस्प्लेसमेंट है 100 मीटर, ये आपका रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। वो आपका क्या है, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट आपका नहीं बदलता है, ठीक है।
तो डिस्प्लेसमेंट आपका जो ये रिलेटिव है वो कितना हो गया 100 मीटर। ये जो आपका 100 मीटर है ये आपका डिस्टेंस नहीं बदलता है, ठीक है। तो जब हम लोग वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बात कर रहे हैं बी, तो डिस्प्लेसमेंट भी ए विद रिस्पेक्ट टू बी ही देखेंगे, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इनटू टाइम टी, मतलब 100 इज इक्वल टू 5t, ठीक है। 100 आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया और वेलोसिटी ऑफ ए 5 हो गया, ठीक। तो टाइम यहाँ पर अगेन 20 सेकेंड आ गया, ठीक है। दोनों से एक ही अप्रोच हुआ, ठीक है। अब देखिए मजा तब आता है जब इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, एक को एक्सेलरेट कर देते हैं। तो आइए उस क्वेश्चन को भी हम लोग समझ लेते हैं। सारा डेटा यही रहेगा, बस हम लोग क्या करेंगे, इसको एक्सेलरेट कर देंगे। तो इसी क्वेश्चन को आइए हम लोग देखते हैं, लेकिन इस बार क्या होता है, कार बी ये आपका एक्सेलरेटेड होता है, ठीक है। कार भी आपका एक्सेलरेटेड होता है, मतलब चलिए इसको हम एक्सेलरेशन दे देते हैं, चलिए 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये एक्सेलरेटेड है और इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 है, ठीक है। जब मान लीजिए कि एक इंस्टेंट पे क्या हुआ कि जब हम लोग ऑब्जर्व करना चालू किए तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, लेकिन इसको 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन मिला है और उस समय ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड से ये कार ए आ रही है। तो देखिए सिंपली सी बात है कि कार ये आपका वेलोसिटी और ये एक्सेलरेशन है, ठीक है। तो क्या सिचुएशन होता है ये हम लोग पूरा देखते हैं। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी निकाल लेते हैं, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। तो ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ ए मतलब ये हो जाएगा 10 माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, देखिए ये तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 है तो ये आपका 0 हो जाएगा, तो 10 माइनस 0 10 हो जाएगा, ठीक। उसी तरीके से अब आप लोग एक्सेलरेशन की बात आ गई, तो एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। अब देखिए कि ए जो है कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है 10 मीटर पर सेकंड, तो क्या हुआ, एक्सेलरेशन इसका क्या हुआ बच्चों, 0 हो गया। तो एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या हो गया, 0 हो गया, माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी तो दिया हुआ है कितना हो जाएगा 2, तो कितना हो जाएगा -2, ठीक है। उसी तरीके से डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी आपका दिया हुआ है, इनके बीच का रिलेटिव डिस्टेंस कभी नहीं बदल रहा है, वो होता है 100 मीटर, ठीक है। अब देखिए एक्सेलरेटेड आपका मोशन है तो हम लोग क्या लगा देंगे, जो s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और सब कुछ हम लोग क्या कर रहे हैं, बी ऑब्जर्वर बन के कर रहे हैं, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट आपका 100 हो जाएगा, ठीक है। और यही आपकी क्या हो जाएगा, ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो ये हो जाएगा आपका 10t, ठीक है, प्लस 1/2, और एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है, -2 हम लोगों ने निकाला है, -2, ठीक है। 1/2 ए टी स्क्वायर, ए -2 हो गया और ये हो जाएगा टी स्क्वायर। तो अब देखिए यही टाइम हम लोग देखेंगे, जबकि क्या होगा, इसको हम लोग देखेंगे कि ये कब ओवरटेक वगैरह करता है, तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्या है, ये हो जाएगा 100 इज इक्वल टू 10t और 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा -t स्क्वायर, क्लियर। उधर ले चलते हैं तो -t स्क्वायर उधर हो जाएगा टी स्क्वायर, और ये हो जाएगा -10t प्लस 100 इज इक्वल टू 0, ठीक है। माइनस उधर चल गया तो टी स्क्वायर और प्लस इधर चल गया तो -10t, ठीक है। तो अब हम लोग डिस्क्रिमिनेंट वाले से इसका t का वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। t कितना हो जाएगा, -b, तो ये आपका b हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -b मतलब कि 10 प्लस माइनस √b स्क्वायर, b स्क्वायर का मतलब 10 का स्क्वायर 100, माइनस 4 इंटू ए आपका कितना हो जाएगा 1 इंटू सी कितना हो जाएगा 100, ठीक है, अपॉन कितना हो जाएगा 2, ठीक। तो ये हो जाएगा 10 प्लस माइनस, ये हो जाएगा 100 माइनस 400 मतलब -300। अभी परेशान मत होना, माइनस आ गया तो इसका भी इंटरप्रिटेशन में बताता हूँ। देखिए अब इस केस में क्या हुआ कि डिस्क्रिमिनेंट जो हो गया वो हो गया -300, जो कि हो गया लेस देन 0, मतलब इसके जो रूट्स आने हैं, रूट्स वो क्या आएंगे, इमेजिनरी, मतलब कभी ऐसा होगा ही नहीं। और रूट आना क्या है, टाइम t का, तो वो क्या आएगा, इमेजिनरी, ठीक है। मतलब ऐसा कोई टाइम नहीं है जबकि ए बी को ओवरटेक करे। इमेजिनरी का मतलब क्या हुआ, ठीक है, देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी टी, देयर डज नॉट एग्जिस्ट टी, जबकि वो क्या करे, ए जो बी को ओवरटेक कर सके, ठीक है। तो देखिए फिजिकल इंटरप्रिटेशन भी देखिए,
अब ये क्या है, एक्सेलरेटेड फ्रेम नहीं है, सॉरी एक्सेलरेटेड बॉडी नहीं है क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी, और ये एक्सेलरेटेड है मतलब किसकी वेलोसिटी बढ़ती ही चली जाएगी, तो इसकी वेलोसिटी बढ़ती ही चली जाएगी और इसकी कांस्टेंट वेलोसिटी है, तो क्या कभी ए बी को ओवरटेक कर सकेगा, नहीं कर सकेगा। और इसको हम लोगों ने रिलेटिव वेलोसिटी को भी से भी बखूबी समझा कि ऐसा कोई टाइम नहीं है जबकि ए बी को ओवरटेक करे, मैथमेटिकल रिलेशनशिप बताया कि टी इमेजिनरी आता है। ठीक है, तो एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं। भाई एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इससे हम लोग को और कंसेप्ट क्लियर होगा। देखिए ये कह रहा है एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट आपकी 30 मीटर है, क्लियर, और ये टेरेस पे एक पर्सन है जिसने एक बॉल को प्रोजेक्ट किया 3 मीटर पर सेकंड नीचे से, और ग्राउंड पे एक पर्सन उसने प्रोजेक्ट किया 12 मीटर पर सेकंड से। तो हमारा ये क्वेश्चन है कि ये टाइम निकालिए जबकि दोनों बॉल कोलाइड करेंगे और पोजीशन। ठीक है, तो हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी कंसेप्ट से देखते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये आपका हो गया। ठीक है, आपका नीचे की तरफ है तो ये हो जाएगा -3, और माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऊपर है तो 12। ठीक है, ये हो जाएगा 12, तो क्या आने जा रहा है -3 और -12 आपका हो जाएगा -15। तो आइए हम लोग एक्सेलरेशन की बात कर लेते हैं, सब कुछ रिलेटिव है तो एक्सेलरेशन भी निकाल लेते हैं। तो एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब देखिए चाहे बॉल को आपने नीचे फेंका हो चाहे ऊपर प्रोजेक्ट किया हो, ये क्या हो रहा है, मोशन अंडर ग्रेविटी हो रहा है, तो जी आपका नीचे लगेगा। ठीक है, तो एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या हो जाएगा, नीचे लग रहा है तो -g, माइनस वेलोसिटी जो बॉल है बी उसको भी भले ऊपर जा रहा है लेकिन ग्रेविटी नीचे लग रहा है तो वो भी क्या हो जाएगा -g। ठीक है, तो -g + g बराबर 0, तो एक्सेलरेशन रिलेटिव आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट ए बी हम लोग बात कर लेते हैं, इन दोनों के बीच में क्या है 30 मीटर, ये आपका रिलेटिव डिस्टेंस है, ये कभी बदलने वाला नहीं है। अब एक्सेलरेशन चूंकि 0 है इसलिए हम लोग 30 बराबर सीधे टाइम की बात करते हैं, स्पीड की बात करते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी हमारा 15 आया था, तो 30 बराबर 15 इंटू टी। ठीक है, विच इम्प्लॉइज दैट टी बराबर 2 सेकेंड। ठीक है, टी बराबर 15 2 ज़ा 30 हो गया, 2 सेकेंड आ गया। चलो भाई ये बात क्लियर हो गई, तो पहला आंसर तो आ गया टाइम बराबर 2 सेकेंड। अब हम लोग को पोजीशन निकालना है। ठीक है, तो इंडिविजुअल हम लोग निकाल सकते हैं, तो इंडिविजुअल दोनों के लिए देख लेते हैं। चलिए ए का है 3 मीटर और बी का है 12 मीटर, तो चलिए हम लोग ए के लिए निकालते हैं। ठीक है, तो ए का हम लोग एस बराबर यू टी प्लस 1/2। अब देखिए इंडिविजुअल निकाल रहे हैं हम लोग ना, तो एस बराबर यू टी, यू आपका देखिए नीचे की तरफ है तो -3 इंटू टाइम कितना हो जाएगा 2 सेकेंड। ठीक है, और -1/2। अब देखिए हम लोग अलग अलग कंसिडर कर रहे हैं, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 लेंगे और टाइम आपका 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, -3 2 ज़ा -6 हो गया, और माइनस कितना हो गया, ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, 10 2 ज़ा 20, तो ये कितना आ गया बच्चों, -26 मीटर। ठीक है, चलिए बी के लिए भी कंफर्म कर लेते हैं, -26 मीटर। तो मान लीजिए ये बिल्डिंग आपकी 30 मीटर है। ठीक है, ये ए है ये बी है, ये बिल्डिंग कितनी है 30 मीटर की है, तो ये 26 नीचे की तरफ मतलब कि यहाँ से यहाँ तक ये आपका 26 मीटर। ठीक है, तो बी के लिए भी कंसिडर कर लेते हैं, तो बी देखिए क्या हो जाएगा, यू टी मतलब आपका ऊपर की तरफ है ना, तो 12 इंटू टी कितना हो जाएगा 2। ठीक है, प्लस रहेगा, और -1/2 इंटू 10 इंटू 2 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा, 12 2 ज़ा 24 और -24 हो गया, और 2 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, और 10 2 ज़ा 20, तो कितना हो गया 24 - 24 मीटर। देखिए ये भी आपका 4 मीटर प्लस आया, मतलब ये आपकी डिस्टेंस कितनी हो गई 4 मीटर। तो ए के रिस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो वो क्या होगा, ऊपर से देखा जाए तो 26 मीटर नीचे जाके वो बॉल कोलाइड करता है, और बी के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो 4 मीटर वर्टिकली अपवर्ड जाके ये दोनों बॉल कोलाइड करता है। तो क्लियर बच्चों, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा तो शेयर करना, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक से। टिल देन कीप लर्निंग।